आने से उसके आए बहार। क्या आपने कभी सोचा है अगर मोहम्मद रफी का करियर 1952 में ही खत्म हो जाता तो क्या होता? क्या रफी साहब का वो जादू कभी हम तक पहुंच पाता? पर क्या था वो राज जिसने रफी साहब को असाधारण बना दिया? क्या हुआ था उस मोड़ पर जब उनकी आवाज को सुनकर सबका दिल धड़कने लगा था? ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। एक कहानी जो सिंगिंग की दुनिया को बदल देती खुलने वाली है, बस थोड़ी देर और रुकिए। स्वागत है सेवेन एनियस रिवाइंड में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे राज जो बॉलीवुड के इतिहास को लिखते हैं। साल 1952 में एक ऐसी फिल्म आई जो संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी बसी हुई है। बैजू बावरा विजय भट्ट द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में भारत भूषण, मीना कुमारी और कुलदीप कौर ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी फिल्म थी, तो आपको बता दूं, बैजू बावरा थी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा जिसमें तानसेन और उनके गुरु भाई बैजू बावरा की गायकी की कला को दर्शाया गया था। यह फिल्म शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी और उसके गीत तो जैसे रागों की दुनिया में समाये हुए थे। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संगीत और गायन की महिमा थी। और क्या बताऊं, इस फिल्म में कुल 13 गाने थे जिनमें से हर एक राग और संगीत की परिपूर्णता में डूबा हुआ था। इन गानों को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद साहब ने। क्या बात है, नौशाद साहब को तो उस समय फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था गंगा की मौज के लिए। गंगा की मौज में जमुना का धारा। बतौर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आपने सोचा नहीं होगा कि एक फिल्म में संगीत और रागों का इतना गहरा असर हो सकता है ना? तो अगली बार जब भी बैजू बावरा का कोई गाना सुने तो समझिए यह सिर्फ एक गीत नहीं, एक जादू है जो आपको उस समय में ले जाता है जब संगीत हर दिल में बसा था। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कहानी की जो बैजू बावरा के उस आइकॉनिक गाने दुनिया के रखवाले से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि नौशाद साहब ने इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को चुना था? और ये गाना न सिर्फ फिल्म का हिट नंबर बना बल्कि रफी साहब के करियर का एक यादगार पल भी था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, रफी साहब को इस गाने के लिए 15 से 18 दिनों तक रियाज करना पड़ा। और क्या गजब की मेहनत थी। अब सोचिए, राग दरबारी पर आधारित इस गाने के लिए रफी साहब ने इतना टाइम दिया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे कि उनका गला बिल्कुल चकरा गया। नौशाद साहब की बायोग्राफी नौशाद नामा डू लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद में इस बारे में जिक्र किया गया है कि जब रफी साहब गाने के रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे तो गाने के अंत में उनके गले से खून तक निकल आया। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। वो गाने के ऊंचे स्केल तक जाने की वजह से रफी साहब को शारीरिक तकलीफ भी झेलनी पड़ी। लेकिन क्या किया, उनका जुनून ही ऐसा था कि वो अपनी आवाज से वो जादू पैदा कर गए जिसे आज भी हम सुनते हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया के रखवाले को सुने तो समझिए यह सिर्फ एक गाना नहीं, एक गायक की कड़ी मेहनत और उसकी आवाज में बसी पूरी दुनिया की कीमत है। अब यह कहानी सुनकर आपको लगेगा कि कभी कभी गीत सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। सारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जब रफी साहब ने दुनिया के रखवाले गाने के लिए अपने गले पर इतना जोर डाला तो उनकी आवाज को ही संकट में डाल दिया। वो कई दिनों तक गाने की हालत में नहीं थे। कई लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि रफी साहब की आवाज अब कभी ठीक नहीं होगी। क्या ऐसा सचमुच हुआ? लेकिन जैसे ही रफी साहब का गला ठीक हुआ तो उन्होंने फिर से गाना गाया। और क्या गाया, इस बार उन्होंने गाने में 2 सुर और ऊंचे लगाए और वो गाना इतना शानदार बना कि सुनने वालों के होश उड़ गए। अब ये कहानी तो और भी दिलचस्प हो जाती है। एक बार एक कैदी को फांसी से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूछी गई और उसने कहा, मुझे फांसी देने से पहले बैजू बावरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले सुनने का मौका दीजिए। अब ये तो सुनकर आपको भी मजा आ गया होगा, है ना? फिर क्या था, फांसी के कमरे में टेप रिकॉर्डर लगाया गया और उसे यह गाना सुनाया गया। इस घटना का जिक्र खुद नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में किया था। पागल सूरज ऐसा लगता है कि रफी साहब का गाना सिर्फ दिलों को ही नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी को भी कम कर देता था।
आप भी सोचिए, अगर इस गाने का असर इतना गहरा था तो रफी साहब की आवाज में क्या जादू था। अगर रफी साहब का करियर 1952 में ही खत्म हो जाता तो आज हम सब वो असाधारण आवाज कभी नहीं सुन पाते। लेकिन उनके संघर्ष और मेहनत ने साबित कर दिया कि असल में जो दिल से गाता है वो कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो 7 एनियस रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे और फिर से खोलेंगे बॉलीवुड के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तब तक संगीत सुनते रहिए और सिनेमा की दुनिया में खोए रहिए।